गुड मॉर्निंग। दिस इज सीख द लाइट क्लासेज एंड आई एम योर टीचर कैलाश चंद्रा। आज हम 12th क्लास इंडियन हिस्ट्री के 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतों में चर्चा करेंगे बुद्ध और ज्ञान की खोज। कि बुद्ध का जन्म किस प्रकार हुआ, कहाँ हुआ, उनका जीवन कैसा बीता। तो सबसे पहले आते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन, जो नेपाल का तराई क्षेत्र है, वहां पर ये वन पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। ये बैसाखी पूर्णिमा थी और इनका जो महानिर्वाण था वो 483 ईसा पूर्व, जो कुशीनगर है, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर इनका निर्माण हुआ। अब आते हैं कि इनके पिता का नाम, पिता शुद्धोधन थे और ये कपिलवस्तु के राजा थे। इनका जो वंश था वो शाक्य वंश था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था और महामाया जब ये छोटे थे तब ही कुछ दिनों बाद ही, जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हुई और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया। इनके 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनकी विवाह हुआ और इनके पिता ने इनको जो जीवन की सारी सुविधाएं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि ये मेरा पुत्र कहीं सन्यासी न बन जाए, क्योंकि बचपन में अनेक विद्वानों ने ऐसी शंका जताई थी। तो लेकिन इनका राजकाज में बिल्कुल मन ही नहीं लगा और 29 वर्ष की आयु में इनके एक पुत्र भी हुआ। ये जो पुत्र हुआ राहुल, ये 29 वर्ष की आयु में हुआ और तब इन्होंने उस पुत्र का नाम खुद ही रखा, राहुल कहते हैं बंधन। तो इन्हें ऐसा लगा कि यह मुझे जीवन में बांधने वाला आ गया। तो बहुत ज्यादा इन्होंने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके कारण इन्होंने ये घर छोड़ दिया। अब इस बात पर हम देखते हैं कि घर छोड़ा, इसके हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले आते हैं कि महत्वपूर्ण जो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्थान हैं, जैसे लुम्बिनी वन, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ये गया है जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई। जो सारनाथ है, ये यहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ये और जो कुशीनगर है, यहाँ इनका महानिर्वाण हुआ, महानिर्वाण प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु हुई। तो ये 4 बौद्ध स्थल हैं। और अब जो मैं बता रहा था कि घर छोड़ने के कारण, तो पहला जो एनसीईआरटी की बुक में है वो है कि जीवन के 4 दस्यों का प्रभाव, कि राजा ने इनको बंद करके सारी सुविधा जुटा करके महल में रखा था कि इनको बाहरी दुनिया का कोई पता ना चले, केवल राजपाट में ये आनंद करें। तो सबसे पहले जब अपने ये जो दोस्त थे चन्ना, उनके साथ ये बाहर महल से निकले रथ में, तो इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो चन्ना से इन्होंने प्रश्न किया कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ सिद्धार्थ, आप भी बूढ़े होंगे, ये जीवन का नियम है। एक आगे देखा, रथ से एक रोगी था, वो बहुत कमजोर था। तो इन्होंने पूछा कि ये क्या है? कि ये इसको बीमार है, ये रोगी है। तो कि मैं भी रोगी होऊंगा? कि हाँ बिल्कुल होंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कोई ना कोई बीमारी हर व्यक्ति को लग जाती है। आगे देखते हैं कि एक अर्थी जा रही थी, कुछ लोग रोते हुए जा रहे थे, कुछ कहते हुए जा रहे थे। तो बोले ये कौन है? कि इसका जो शरीर का अंत हो गया, अब इसको ये जलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो मुझे भी, मेरी भी मृत्यु होगी? हाँ सबकी होती है। तो इसमें ये सोच में पड़ गई। आगे एक सन्यासी जा रहा था। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि ये कौन है? कि ये वो है जिसने सांसारिक जीवन त्याग दिया है, अब ये सबके लिए जीता है, इसका कोई अपना नहीं है, ये किसी का नहीं है, इसके सब अपने हैं, इसमें कोई भी इसके मन में मोह माया नहीं है। और देखिए कैसा मस्त है। तो अच्छा, ये उनके मन में ये प्रश्न घूमने लगे कि इनका हल क्या है। तो ये हमें एनसीईआरटी की बुक में ये पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके अलावा इतिहासकारों ने माना है कि विचारशील प्रवृत्ति
ये बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, विचारवान थे। जीवन क्या है, मैं क्या हूं, मेरा जीवन क्यों हुआ है। तो इस प्रकार इनका मन अनेक प्रश्न को खोजने में लगा रहता था। तो अब इनके जो पुत्र हुआ और पुत्र उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये राहुल बंधन है, मुझे बांधेगा, इसलिए इन्होंने घर छोड़ दिया। रात को ये छोड़कर चले गए। अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोली वंश और शाक्य वंश में जल विवाद हुआ, युद्ध की स्थिति आ गई। सिद्धार्थ ने युद्ध की स्थिति को टालने के लिए गृह त्याग किया और अपने माता पिता को बिलखते हुए, अपनी पत्नी को बिलखते हुए छोड़ करके ये वन को चले गए। ये भी एक घर छोड़ने का कारण है। अब आते हैं कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान 35 वर्ष की आयु हुआ, अर्थात वनों में 6 वर्ष तपस्या करना, कहीं वेद पाठ पढ़ना, कहीं कुछ पढ़ना, इस तरह से इनके 6 वर्ष निकले। लेकिन जीवन के जो मूल प्रश्न थे उनका उत्तर नहीं मिला। अंत में बैसाखी पूर्णिमा को इन्हें निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जीवन क्या है, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है। तो जो जीवन से जुड़े हुए प्रश्न थे इनके मन में वो सॉल्व हुए, वो ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी को हम बुद्धत्व कहते हैं। अब इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो है बुद्ध के सिद्धांत और उनकी शिक्षाएं।